अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि कफा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीन इस्तफ़ा अम्मा बाद। बिरादरान इस्लाम, मुस्तकबिल के खौफ से माल गिन गिन कर रखना, माल का हक अदा ना करना, अपनी ज़ात पर, अपने मातहतों पर या दूसरों पर जहां खर्च करना जरूरी हो वहां खर्च ना करना या खर्च करने को अपने लिए बोझ समझना बुखल कहलाता है। बुखल का दायरा सिर्फ माल तक महदूद नहीं, बल्कि अल्लाह का कोई भी फजल, कोई नेमत जो आपके पास है, खा वो किसी भी शक्ल में हो, इल्म फन और बसीरत व सलाहियत हो, राय व मशवरा या कोई मादी सामान हो, अगर बंदा अल्लाह की दी हुई नेमत में तंगदिली का मुजाहरा करता है या अपनी खिदमत से, अपनी सलाहियतों से दूसरों को फायदा नहीं पहुंचाता है तो वो अमल बुखल होगा। अलबत्ता जिसके पास माल या वो नेमत ना हो, उस बंदे का खर्च ना करना या हस्बे ताकत मामूली खर्च करना बुखल नहीं है। मोहतरम भाइयों, दीन इस्लाम ने बुखल की शदीद मजम्मत की है, बदतरीन अखलाक और खिलाफ मुरुवत अमल करार दिया है, क्योंकि बुखल दिलों में हिक़्द व हसद और कीना व कपट की बीज बोता है, जुल्म का दरवाजा खोलता है। हत्ता कि बखील शख्स भी ये पसंद नहीं करता है कि कोई उसके साथ बखीली करे, न मुआशरा उसे एहतराम की निगाह से देखता है, करीबी दूर हो जाते हैं। कितने लोग बुखल की बिना पर अपनों से जुदा हो गए, कितने घरों के दरवाजे बंद हो गए, खानदानी रवाबित मुनक़ता हो गए, मोहब्बत की इमारतें मुनहदिम हो गईं, हत्ता कि अहल अयाल के दिलों में मोहब्बत कम हो जाती है। बाद बुखला की यहाँ नौबत तो यहाँ तक पहुंच जाती है कि वारसीन उनकी मौत की तमन्ना करने लगते हैं। मोहतरम भाइयों, बखील शख्स कसीर माल के बावजूद तंग दिल और तंग दस्त रहता है, मोहताज रहता है, दिन रात जमए माल की फिक्र में होता है, कभी मुतमईन और खुश नहीं होता। जिस तरह खर्च करने से माल में बरकत होती है, ना खर्च करने से बरकत उठा ली जाती है। बसा औकात मामूली बखीली बड़े खसारे का सबब बन जाती है और बंदे को उसका एहसास नहीं होता। जब इंसान के दिलों में, रगों में बुखल सरायत कर जाती है तो बंदे का ईमान कमजोर हो जाता है, गैर इरादी तौर पर वो अल्लाह के बारे में बदजनी का शिकार हो जाता है, जज्बे तवक्कुल सर्द पड़ जाता है, बुखल की नहूसत में घिरकर बहुत सारे खैर के कामों से महरूम हो जाता है। अल्लाह फरमाता है, हा अंतुम हा उलाई तुदआउना लितुनफिकू फी सबीलिल्लाह फमिनकुम मन यबखलु व मन यबखल फइन्नमा यबखलु अन नफ्सिही। सूरह मोहम्मद आयत नंबर 38। खबरदार, तुम वो लोग हो कि जब तुम्हें अल्लाह की राह में खर्च करने के लिए बुलाया जाता है तो तुम में से बाज बखीली करने लगते हैं, और जो बुखल करता है दरअसल वो अपने आप से बुखल करता है, अपने आप से बखीली करता है, अपने आप को दुनिया की मुबाह और जायज लज्जतों से महरूम रखता है। बसा औकात हराम माल को हलाल समझकर जुर्म अजीम का मुर्तकिब हो जाता है। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बखीली से मना किया, फरमाया वत्तकुश्शुह फ़इन्नश्शुह अहलक मन कान क़ब्लकुम हमलहुम अला अन सफ़कू दिमाअहुम वस्तहल्लू महारिमहुम। रवाहु मुस्लिम। बुखल से बचो, तुमसे पहले के लोगों को बुखल ने हलाक किया है, इसी ने उन्हें खुरेजी और कत्ल गारतगरी पर आमादा किया और उन्होंने हराम माल को हलाल समझ बैठा। हकीकत यह है कि जो अपने आप को बुखल से बचा लिया वो कामयाब हो गया। अल्लाह का फरमान है, वमन यूक़ शुह्ह नफ्सिही फउलाइका हुमुल मुफ्लिहून। सूरह हश्र आयत नंबर 9। कि जो शख्स अपने आप को बुखल से बचा लिया तो ऐसे लोग कामयाब हैं, फलाह पाने वाले हैं। याद रखें, सबसे बदतरीन बखीली ज़कात की अदायगी में बखीली करना है। अल्लाह फरमाता है, वला यहसबन्नल्लज़ीना यबखलूना बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही हुवा खैरल लहुम
बल हुआ शर्रुल लहुम सयुतव्वक़ून मा बखिलू बिही यौमल क़ियामा, सूरह आल इमरान आयत नंबर 180। कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने जिन्हें अपने फजल से, अपने एहसान से कुछ दे रखा है, वो उसमें कंजूसी करने को अपने लिए बेहतर ना समझें, बल्कि वो उनके लिए इंतहाई बदतर है। अनकरीब क़यामत के दिन बखीली किए हुए माल का तौक पहनाए जाएंगे, वलियादु बिल्लाह। बखील के लिए शर और गुनाह का रास्ता आसान हो जाता है और खैर व भलाई के रास्ते मुश्किल हो जाते हैं, और ये बहुत बड़ी महरूमी है। जैसा कि अल्लाह का फरमान है, व अम्मा मन बखिला वस्तगना व कज़्ज़ब बिल हुस्ना फसनुयस्सिरुहु लिल उसरा, सूरह अल-लैल आयत नंबर 7 से 10। और जिसने बखीली की और हुक्म इलाही से लापरवाही बरती और अच्छी बात को झुटलाया, तो हम भी उसे तंगी व मुश्किल का सामान आसान कर देंगे, मैसर कर देंगे। बुख्ल अहले इस्लाम को ज़ेब नहीं देता। बखीली करना, अल्लाह की राह में खर्च ना करना, कुफ्फार मुनाफिकीन का शेवा है। अल्लाह फरमाता है, अल्लज़ीना यबखलूना व यअमुरूना अन्नास बिल बुख्ल व यक्तुमूना मा आताहुमुल्लाहु मिन फज़लिहि व अअतदना लिल काफिरीन अज़ाबन मुहीना, सूरह निसा आयत नंबर 37। जो लोग खुद बखीली करते हैं और दूसरों को बुख्ल का हुक्म देते हैं और अल्लाह ने उन्हें जो फजल दे रखा है उसे छुपा लेते हैं, हमने उन काफिरों के लिए ज़िल्लत का अजाब तैयार कर रखा है। यही वजह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुख्ल जैसी मज़मूम और बदतरीन सिफत से अल्लाह की पनाह तलब किया करते। आप दुआ करते, व अऊज़ु बिका मिनल जुब्नि वल बुख्ल, रवाहु अबू दाऊद, कि अल्लाह बुज़दिली और बखीली से तेरी पनाह चाहता हूँ। असलाफ की सीरत पढ़ें, वो बुख्ल से, बखीली से शदीद नफरत करते थे। जूद व सखावत, खर्च करना, अल्लाह की राह में बेहिसाब खर्च करना उनका शिआर हुआ करता था। अल्लाह हम सबको बुख्ल जैसी मदमूम सिफत से महफूज रखे, आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।